बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इतना अल्फा अल्फा कॉर्नर का नाम दिया है और एक्चुअली याद रखना है कि ये वो बीटा टर्न ही है। ये एक अल्फा चेन है जो इधर को आ रही है, अल्फा हीलिक्स। यहाँ पे आके ये एक जो चीज़ बनी हुई है, ये फोल्ड है, हम उसको फोल्ड कहते हैं एक्चुअली। ये वो ही रिवर्स टर्न या बीटा टर्न है और उसके बाद आगे जाए तो ये फिर अल्फा हीलिक्स है। इसे इसको अल्फा अल्फा कॉर्नर का नाम दिया है इसने। ऐसे ही बीटा अल्फा बीटा, ये इधर बीटा है। इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर यानी वो बना हुआ है, टर्न है। उसके बाद अल्फा है, उसके आगे फिर एक कॉर्नर आएगा और उसके आगे फिर ये बीटा चेन है। ये दो चूंकि मुझे अचानक डायग्राम नजर आ गई कि जो रिलेटेड हैं। ये चूंकि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक बीटा टर्न के नाम से आपकी बुक में, और मैंने रिवर्स टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये जो हम पढ़ने लगे हैं, जो हम नेक्स्ट में पढ़ना है उसके रेफरेंस से है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है चूंकि ये उसके रेफरेंस से था। ये जो मुझे नजर आ गया जी, मैंने इसलिए पहले ये बता दिया। मैं इसको यहाँ से पॉज। बिस्मिल्लाह, हमने जहाँ पे स्टॉप किया था जी वो बीटा टर्न था। और इस समरी के अंदर एक पॉइंट मैंने कहा था कि इसकी डायग्राम, अभी मैंने आपको बताया कि इल्मी की बुक के अंदर इसकी एक सिंपल डायग्राम मौजूद है। और ये डायग्राम मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सेंड कर दूँ। एक डायग्राम तो भेजना आसान है मेरे लिए। इसमें जो एंगल्स हैं, बॉन्ड एंगल्स फाई और साई, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीर है मेरे पास, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं उनकी जो वर्डिंग है वो बोलने लगा। टॉर्शन एंगल बिटवीन अल्फा कार्बन एंड नाइट्रोजन फाई कहलाता है, फाई। और द एंगल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये मिसिंग है, ये वर्ड है इसमें गड़बड़ है। ये कार्बन एंड अल्फा कार्बन होना चाहिए। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ उसके अंदर एक मिस्टेक है और वो है जी कार्बन कार्बन लिखा हुआ है, वो कार्बन एंड अल्फा कार्बन साई कहलाता है। ये जब इसकी जीर भेज दूंगा तो आप इसको फिर चेक कर लीजिएगा। ये फाई और साई जो हैं ये वो बॉन्ड एंगल्स हैं जो माइनस में उसके जो कर्वेचर है स्पेसिफिक, उसकी वजह से और उसके रेफरेंस से हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी और बुक से ज़रा ज़्यादा बेहतर, मेरे पास जो बायोकेमिस्ट्री की वो बुक जो मैंने पढ़ी थी अब से 33 ईयर्स पहले, उसमें भी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से भी तस्वीर आपको भेज सकूँ। बहरहाल ये था जी जहाँ पे हमने लेक्चर स्टॉप किया था उसके रेफरेंस से। हमारा आज का अगला हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक जी। अब यहाँ पे इसने जी बिल्कुल आ गया, हेडिंग आ गया। इसने इकट्ठा हेडिंग दिया है जी, प्रोटीन टर्शरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर्स। लेकिन डिस्कस करते हुए एक पहले टर्शरी को और फिर क्वार्टरली को डिस्कस किया जाएगा। दोनों में एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो नोट कर लेना है। चीफ आपने इंटरव्यू में पढ़ा हुआ, इससे पहले पढ़ा हुआ है और ये पहले डिफाइन भी हो चुका हुआ है। अगर सिर्फ एक प्रोटीन चेन हो, इफ यू हैव ओनली वन चेन, उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, याद रखिए मैंने सवाल किया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो चेन्स या शीट्स के फोल्ड होने से बनता है उससे, और वो स्ट्रक्चर जो ग्लोब्यूलर बन जाता है उसको नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। उसके मुकाबले में अगर चेन 2 या 2 से ज्यादा हो, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, उनका जो स्ट्रक्चर होगा 3 डायमेंशनल इकट्ठा कंबाइन, वो क्वार्टरली कहलाएगा। इसका मतलब अगर हम हीमोग्लोबिन को देख रहे हो, उसमें हर चेन का, अल्फा चेन का अपना स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है, बीटा का अपना है टर्शरी है। अब 2 अल्फा 2 बीटा 4 मिलकर जब एक हीमोग्लोबिन फुल मॉलिक्यूल बनता है तो वो स्ट्रक्चर उसको क्वार्टरली स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इसमें असल जो है बेसिक पहले टर्शरी है, हम पहले टर्शरी स्ट्रक्चर को फिर उसके बाद क्वार्टरली स्ट्रक्चर को ये इसने डिफाइन कर दिया, जो मैंने अभी ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि सिंगल चेन जो एक प्रोटीन चेन है उसमें वो कॉम्बिनेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का। तमाम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन, फर्स्ट के चेन में कहीं पे अल्फा है, आगे कॉर्नर यानी वो आ गया, रिवर्स टर्न आ गया, फिर आगे अल्फा है, फिर आगे कॉर्नर आ गया एक और, वो घूम गई और फिर, और ये कभी दाएं घूम रही है, कभी ऊपर, कभी पीछे, कभी राइट, कभी लेफ्ट। जो स्ट्रक्चर बनेगा एंड पे वो तकरीबन गोल हो जाएगा। ऐसी स्ट्रक्चर्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाते हैं। और इसमें एक टॉपिक और, ये भी सबके सिलेबस का टॉपिक है, इसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के रेफरेंस से हम प्रोटीन को 2 टाइप्स में बयान करते हैं, इसकी डिटेल तो मुझे सेपरेट बयान करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ जिक्र। जो भी हमने इससे पहले जो प्रोटीन्स पढ़ी थी, केराटिन का नाम था अल्फा हेलिक्स के रेफरेंस से, और सिल्क वाला का नाम आया था, दे आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन्स। जबकि
तमाम ऑक्सीडेशन एंजाइम्स और एंजाइम्स खासतौर पर एंजाइम्स जो हैं और बहुत सी और प्रोटीन कुछ ऐसी हैं जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाती हैं। अब इनकी डिटेल्स के सेपरेट स्टडी की जाएंगी। मैं नेक्स्ट इसका निकाल रहा हूँ जी। इसने यहाँ पे जी वो आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट है, आपको वो स्टूडेंट कौन सी है ये तो मुझे याद नहीं रहा है, वो पे चेक कर रहा था ईमेल्स, सॉरी या व्हाट्सएप पे भेजा था उसने मुझे मैंने क्वेश्चन छोटा सा दिया था आपको, उसने उसका जवाब मुख्तसर जवाब, लेकिन जवाब ठीक था उसका। जी ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स दोनों डिफाइंड हैं, सॉरी सेकेंडरी लिमिटेड टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। अब आगे इसमें वही टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसने वही टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है और ये है जी फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक बार फिर वर्क कीजिएगा। फाइब्रस प्रोटीन पतली लंबी होती हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन तकरीबन गोल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर सिर्फ उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं होता। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी के साथ साथ उनका टर्शियरी और अगर ज़्यादा चाहिए हो तो उसका क्वार्टरी स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। मैंने भी एंजाइम्स की एग्जांपल दी थी, ये चूंकि मैंने ध्यान नहीं किया था पहले, ये इसके सामने ही लिखा हुआ है कॉलम के सामने, मैं सिर्फ इसी कॉलम को देख रहा था। अब ये तारीफ की हद तक तो ये पूरा हो गया। अभी हमें देखना ये है कि वो जो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो किस तरह से होती हैं। इसने टॉपिक दिया हुआ है जी, एक्स्ट्रा टॉपिक कहना चाहिए इसको। फाइब्रस प्रोटीन आर डॉक्टेड फॉर, ये सीधा फाइब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ चला गया है। अभी हमें ये नहीं चाहिए था, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, इसको उसके बाद डिस्कस करेंगे। जी मुझे लग रहा है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं एक बार मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ जब जी हेडिंग है जी। यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वेराइटी ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन बहुत सी हैं, इनमें से कुछ के नाम आपके सामने भी आ जाएंगे यहाँ पे। उसके अंदर बहुत सी किस्म के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त उनका जिक्र आ रहा है। ये जी ग्लोब्यूलर प्रोटीन को एक्सरे एनालिसिस के जरिए स्टडी किया गया और फिर उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की गई। इसने जिन प्रोटीन के नाम लिए इसमें साइटोक्रोम सी का नाम है, मायोग्लोबिन का नाम है और इसके अलावा लाइसोजाइम MR14600 जी, ये बहुत सी प्रोटीन के इसने नाम दे दिए हैं और ये हीम ग्रुप बताया हुआ है जो कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कुछ और प्रोटीन में कहा जाता है। ये उनके तस्वीरें हैं जी, जो कि वो एनालिसिस है उनका एक्सेस के जरिए, और ये उनकी डायग्राम है कि उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सब कुछ। अब ये चूंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम दिखाने का मकसद ये था कि ये देखिएगा, इसको मिसाल के तौर पे ये अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पे वो टर्न आ गया है, ये टर्न है, ऐसे यहाँ पे टर्न है, ये टर्न है, इसमें बहुत से टर्न आप देख सकते हैं। ऐसे इसके अंदर भी आपको बहुत सी जगहों पे टर्न नजर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी टर्न है मुख्तलिफ किस्म के अल्फा हेलिक्स हैं इन सब के अंदर। ये साइटोक्रोम सी है, ये लाइसोजाइम है और ये राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन्स हैं, जिनमें आपको बड़ा क्लियर कट ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और ख़ासतौर पर जहाँ जहाँ पे ये बैंड्स या बीटा टर्न्स हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पर आप इसको देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। वो टॉपिक फिर आगे पीछे हो गया जी, कहीं मैंने अभी इससे गलत पीछे है जी, गलत एक बार फिर थोड़ा सा पीछे जो मायोग्लोबिन के रेफरेंस से है। जी बिल्कुल ये वाला है जो हेडिंग है, मायोग्लोबिन प्रोवाइडेड अर्ली क्लूज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है, मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही चेन होती है और चेन बहुत हद तक मिलती जुलती है उसी उन्हीं चेन से जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है। मायोग्लोबिन को अपने मसल प्रोटीन के नाम से पढ़ा हुआ, ये बंदों के नाम चेक कर सकते हैं जी, वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको स्टडी किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की गई और ये जॉन कैंड्रयू और उसके कोलीग थे 1950s के ज़माने में, उन्होंने इसको स्टडी किया। मायोग्लोबिन का मोलेकुलर वेट जो है इतना है जो दिया हुआ है यहाँ पे, और ये मसल्स के अंदर ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ अपने आप को बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन स्टोरेज में बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। ये इसमें बाकी डिटेल तो सारी इसके हवाले से हैं, लेकिन अगर इसने कहीं पे इसका स्ट्रक्चर सच दिया हो जी, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं
ये गालिबन मायोग्लोबिन के और उसके साथ अदर्स 3 दूसरे भी होंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वेल मायोग्लोबिन। स्पर्म वेल का नाम याद है, खुल चुका है, या बताएंगे व्हाट इज स्पर्म वेल? एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट इज द स्पर्म वेल? कहाँ पे इसका नाम आया इससे पहले? नो वन सर फ्रॉम द क्लास? नो सर। किसी को याद नहीं है? सेमेस्टर 2 ज़ूलॉजी मैंने नहीं पढ़ाई थी जी, आपको याद है? ज़ूलॉजी किसने पढ़ाई है आपको सेमेस्टर 2 में? मैंने बॉटनी पढ़ाई है सर ना? शेहजाद। हाँ जी, तो उसमें बहुत से चैप्टर थे, बल्कि बहुत से क्या, टोटल 5 चैप्टर थे। जो बड़े चैप्टर थे वो सिर्फ 5 थे। तो आपने वो पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर ये बताइए। मैमल्स वाला चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैमल्स की जी क्लासिफिकेशन सर। 3 पार्ट दोनों में शामिल थी। वेल्स के नाम से तो वाकफ हैं, कम से कम इतना तो बता दें, वेल्स के नाम से जी वाकफ सर। हो। वेल्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिनमें जी स्पर्म, सर। उन्हीं में एक वेल जी का सर। नाम है जी स्पर्म वेल्स। अब स्पर्म वेल जो है वो डाइविंग, अब चूंकि डाइविंग से हम वाकिफ हैं, गहरे समुद्र में इनको खतरा होती है, गहरे समुद्र में डाइव कर जाती हैं। इनके अंदर मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है और ये उन्हीं के मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसने ABCDE 5 मुख्तलिफ डायग्राम्स जो हैं, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से स्टडी की गई हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से, या उनको डायग्राम ड्रा की गई है। अब ये इसमें चूंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा दी हुई है, इसमें से हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप इतना ये वाला भी देख लें तो ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये भी अल्फा हेलिक्स है, ये शॉर्ट चेन अल्फा हेलिक्स है यहाँ पर, और ये भी अल्फा हेलिक्स, ये ऐसे नजर आ रहा है इधर, ये अल्फा हेलिक्स है, ये भी अल्फा हेलिक्स है। यहाँ पे बेंड है, उधर पे यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड है, ये यहाँ पे बेंड है। इस तरह से बहरहाल ये उसका पूरा स्ट्रक्चर इसने डिटेल से दिखाया हुआ है, ये मुख्तलिफ लेवल्स पे दिखाया गया हुआ है। जनरल स्टडी किया तो क्या नजर आया, मजीद उसको डीप डिटेल में गए और डिटेल में गए, और होते होते ये इसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया, तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है। पहले ये था जी ऑल अबाउट। इसमें बाई चांस मायोग्लोबिन में सिर्फ अल्फा हाइलेक्स है बहुत सारे, और उनमें बहुत से बैंड्स हैं जहाँ जहाँ भी दिए गए हैं। ये है जी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। या देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी, क्योंकि उसकी अल्फा और बीटा चेन एवोल्यूशन के लिहाज से वो मायोग्लोबिन से ही रिलेटेड है। ये इसमें ABCD, ए है जी पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, बी डायग्राम में मैश इमेज, उसके बाद है जी इसमें सी दिया है सरफेस कंटूर, सी सरफेस, कहाँ पे सरफेस में वो चीज़ें कैसे नजर आ रही हैं। उसके बाद डी डायग्राम में रिबन रिप्रेजेंटेशन, रिबन्स, ये उसने वो मजीद मॉलिक्यूल से जो बॉन्डिंग दिखाई गई है। और लास्ट है जी स्पेस फिलिंग मॉडल विद ऑल अमाइनो एसिड। इसने अमाइनो एसिड सारे के सारे जोड़ के और फिर वो चेन जो है वो ड्रा की हुई है, और ये इसका कंप्लीट मॉडल और स्ट्रक्चर। पहले ये है जी ऑल अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। मेरे हिसाब से टर्शियरी स्ट्रक्चर की हद तक जो कि सिंगल चेन थी ये कंप्लीट हो गया। और अगला टॉपिक, टाइम है अभी इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेड एंड सेपरेट होना चाहिए था आपकी बुक में। ग्लोबल प्रोटीन के अंदर ही दोनों चीज़ों को इकट्ठा डिस्कस कर दिया हुआ है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। अभी मैं कोई चेन ये प्रोटीन निकालूं जहाँ पे इसने हीमोग्लोबिन को स्टडी किया हो, तो उसके अंदर ये तो सिर्फ अकेला ही है जी यहाँ पे, पर फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा।